आप सुन रहे हैं विजयकांत वर्मा जी का लिखा हुआ खून की प्यासी आत्मा पार्ट 7। राजन बाथरूम के शीशे को तोड़कर भाग तो गया था, लेकिन जल्दबाजी में वो अपना फ़ोन, अपना पैसा, सब कुछ लेना ही भूल गया था। उसको समझ में ही नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। दरअसल पापा ने जैसे ही उसको बताया कि इंस्पेक्टर आया है तो वो घबरा गया और सोचा कि कहीं इंस्पेक्टर तुरंत आकर उसको पकड़ ना ले, इसीलिए तुरंत वो बाथरूम में घुसा और उधर से भाग गया। लेकिन कोई प्लानिंग उसने किया ही नहीं था। कोई 1-2 किलोमीटर तक वो भागता रहा। तभी सोनी, उसकी क्लासमेट, उसी जगह से गुजर रही थी। वो रुकी और उससे पूछा कि राजन जा कहाँ रहा है और इस तरह भाग कहाँ रहा है। तब राजन ने कहा, अरे यार, वो कमला से मेरा झगड़ा हो गया है, इस समय ज़रा जल्दी में हूँ, सॉरी, बाद में बात करूँगा। अरे ओके, तू मेरी स्कूटी में आकर बैठ जा, मैं तुझे अपने घर ले चलती हूँ, फिर वही बात करेंगे। ओके, ये बोलकर राजन ने सोनी के स्कूटी पर बैठ गया और 15 मिनट में वो सोनी के घर पहुंच गया। घर आकर सोनी ने पूछा, बोल क्या लेगा, चाय, कॉफी या दारू? मैं बहुत थका हुआ हूँ और परेशान भी हूँ, तो कुछ भी ले आ। ठीक है, मैं दारू की बोतल और नमकीन लाती हूँ। और थोड़ी देर में उसने दारू की बोतल और नमकीन रखी। राजन ने सोनी से पूछा, घर में कोई नहीं है क्या? जब तेरे सामने मैं दारू की बोतल रखी तभी तुझे समझ जाना चाहिए था कि घर में कोई नहीं है। पापा, मम्मी और मुकुट सब शादी में गए हैं और कल सुबह आएंगे। मुकुट एक्चुअली सोनी का छोटा भाई है। हो थैंक गॉड। और शराब की पूरी बोतल राजन ने पी डाला। फिर पूछा, लेकिन तू क्यों नहीं गई, या तुझे लेकर ही नहीं गया? नहीं यार, मैं खुद ही नहीं गई, क्योंकि शादी गांव में है और मुझे गांव जाना पसंद नहीं है। काश मैं इस वक्त गांव में होता। क्या? तू और गांव? तुझे तो गांव पसंद ही नहीं है। पसंद तो नहीं है डियर, लेकिन तुझ जैसी कोई खूबसूरत लड़की अगर साथ में हो तब शहर से ज्यादा मजा तो गांव में है, क्योंकि गांव में कहीं भी खेत खलियान कहीं पर भी घुस जाओ, अरहर का खेत, गन्ने का खेत या आम की बगिया, कहीं पर भी छुप जाओ और दिल खोल कर प्यार करो। क्या बात बोली है दोस्त, वेरी नाइस। यस फ्रेंड। और दूसरी बात तो ये कि शहर में लड़कियों का नखरे बहुत ज्यादा होता है। नो, ये बात तो तूने बिल्कुल गलत बोला है, क्योंकि कमला जैसे गलत लड़कियों का जब साथ तू लेगा तो ऐसा ही होगा। मैंने तो कितनी बार तुझसे कहा कि उस भूतनी का साथ तू छोड़ दे और मेरे साथ आ जा, पर नहीं, तुझे तो वो भूतनी ही पसंद है जो हमेशा उसके आगे पीछे घूमता रहता है। मुझे तो जब पता लगा ना कि तू उस भूतनी के साथ उस पुरानी हवेली में गया है, तब मुझे बहुत गुस्सा आया, क्योंकि उसे छोड़कर अगर मेरे साथ तू होता ना तो मैं तुझे जन्नत का सुख देती। सो ग्रेट यू यार, माय फ्रेंड। मैं वास्तव में पागल हो गया था जो उस भूतनी के चक्कर में पड़ा। आश्चर्य ये है कि तूने उसे पहले ही पहचान लिया था, पर मैं ही मूर्ख था जो उसको पहचान ही नहीं पाया। सच में उस भूतनी के कारण ही आज मैं इधर उधर भटक रहा हूँ। अरे कोई बात नहीं है दोस्त,
अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है। उस भूतनी का साथ अब से तू छोड़ दे और मेरी बाहों में आ जा। सोनी ने ये कह के राजन को अपनी बाहू पाश में ले लिया। ओह, कितना फर्क होता है एक जिंदा जिस्म और एक मुर्दा जिस्म में। वो बिल्कुल मुर्दा थी और ठंडी थी, जबकि तू जिंदा है और कितनी हॉट है, एकदम तरोताजा माल। ये कहते हुए राजन ने सोनी के गालों पर चुंबन की झड़ी लगा दी। वो मुर्दा थी पर मैं जिंदा हूँ। वाह, क्या बात कही है दोस्त। आज तो तूने मेरा दिल खुश कर दिया। जिस कमला को मैं फूटी आंख भी नहीं भाती थी और तू भी आगे, उसके आगे हमेशा मुझे इंसल्ट करता था, आज मेरे सामने उस भूतनी कहा, उसको मुर्दा कहा और मुझे जिंदा कहा, तरोताजा माल कहा। ओहो, थैंक्स यार। कितने दिनों से मैं तेरे प्यार को तरस रही थी और तू हमेशा मुझे इग्नोर करता था, लेकिन आज पहली बार तूने मुझे खुलकर तारीफ की। चल, इसी बात पर बेडरूम में चलते हैं, क्योंकि आज मैं तेरे को इतना प्यार दूंगी कि आगे से तू कभी उस भूतनी का नाम भी नहीं लेगा। सोनी ने खुश होकर ये बात कहा और राजन को अपनी बाहों में लेकर बेडरूम में चला गया और पलंग पर आधे मुंह उसे लेटा दिया। ऐसा न बोल यार, मैं पी तो सकता हूँ लेकिन मैं पीकर मोहब्बत नहीं करना चाहता, क्योंकि बेहोशी के आलम में सही मोहब्बत नहीं हो सकता है। इसलिए होश में रहना बहुत ज़रूरी होता है। और अगर तू मेरे आँखों के मदिरा में डूबना चाहता है, बेहोश होना चाहता है, तो मैं तो इजाज़त देने के लिए तैयार हूँ। इतना कहकर सोनी ने उसके सामने ही अपने कपड़े को बदला और एक अच्छी सी नाइटी पहनी और उसके बगल में सो गई। राजन सोनी को अपने बाहों में भर कर प्यार करने लगा। सोनी को भी आज पहली बार राजन पूरी तरीके से मिला। सोनी राजन के क्लास में ही पढ़ती थी और राजन को बहुत प्यार करती थी, लेकिन राजन ऑलवेज उसको इग्नोर करता रहता था क्योंकि वो कमला से प्यार करता था। आज पहली बार ये करिश्मा हुआ जब उसने कमला को भूतनी कहा और सोनी की तारीफ की, और ये ऐसे समय पर जबकि घर पे कोई नहीं था, वो अकेली थी। राजन की बाहों में आज वो बहुत खुश थी, बहुत सुकून मिल रहा था उसे। राजन बहुत प्यार से अपनी बाहों में लेकर उसके गालों को सहला ही रहा था कि ऐसे समय पर राजन चीख पड़ा, कमला, कमला तू यहाँ भी आ गई? अरे ये क्या बोल रहा है तू, और क्या बक रहा है? सोनी अचानक राजन के इस रूप को देखकर डर गई। तभी राजन चिल्लाया, लगता है तू पूरी तरह से मरी नहीं है, लेकिन मैं तुझे आज जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और इसके पहले सोनी कुछ भी समझ पाती कि अचानक वही पास में रखा हुआ एक हथौड़े से राजन ने सोनी के सर पर मार दिया। राजन की इस भयंकर प्रहार को सोनी झेल नहीं पाई और उसी समय पर ढेर हो गई। आप सुन रहे हैं विजयकांत वर्मा जी का लिखा हुआ खून की प्यासी आत्मा पार्ट 8। राजन ने सोनी को कमला समझकर प्रहार किया था और इस कारण सोनी की मौत हो चुकी थी। सोनी को मारने के समय पर उसने कमला कहकर पुकारा था और मरने के बाद सोनी की रूह सीधा कमला से मिली। सोनी ने पूछा, तू यहाँ कैसे? कमला ने कहा, मेरे साथ राजन ने धोखा किया है। वो कल मुझे पुरानी
हवेली पर ले गया था और वहाँ पर उसने मेरी इज्जत लेने की कोशिश की, मेरे जिस्म से खेलना चाहता था। और जब मैंने प्रतिरोध किया तो उसने मेरी जान ले ली। लेकिन उसने तो मुझे ये कहा कि वो तुझसे नफरत करता है और तेरे कारण ही वो परेशान भी था। यहाँ तक कि मेरी जान भी अगर उसने ली तो ये समझकर ली कि तू है। हाँ, क्योंकि उस समय मैंने तेरे चेहरे पर अपना चेहरा लगा लिया था। मैं उसे डराना चाहती थी क्योंकि मुझे अपने खून का बदला लेना है। ओह, मतलब राजन बेकसूर है और ये सही बात है कि उसने मुझ पर नहीं बल्कि तुझ पर उसने प्रहार किया। मेरी जान राजन नहीं लेना चाहता था। नहीं सोनी, मैंने ये नहीं सोचा था कि वो तुझ में मुझे देखेगा तो प्रहार करेगा। मुझे नहीं मालूम था कि वो फिर से मेरे मर जाने के बाद भी दोबारा मुझ पर प्रहार करने का कोशिश करेगा, क्योंकि मैं तो मर चुकी हूँ। क्या कोई भी किसी मरे हुए इंसान को दोबारा मार सकता है? मैं ये सब नहीं जानती। मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ कि मेरी मौत का कारण सिर्फ तू है। मैं आज पूरी तरह से उसे अपना बनाना चाहती थी और उसके साथ खुलकर प्यार करना चाहती थी, लेकिन मोहब्बत के इतने खूबसूरत लम्हों को तूने छीन लिया। अगर एक बार मैं अपने राजन को पा लेती, उसके साथ जिस्मानी रिश्ता बना लेती, तो मेरा जीवन धन्य हो जाता। अब मेरी आत्मा ना जाने कब तक भटकेगी राजन का प्यार पाने के लिए, उससे जिस्म का रिश्ता कायम करने के लिए। सॉरी यार, मगर इस बात को भी जरा तो सोच कि जिस राजन ने धोखे से मेरी जान ली है, क्या ऐसे इंसान से तो मोहब्बत कर सकती है? यार, तू सोच भी कैसे सकती है ऐसे इंसान से जिंदगी का रिश्ता चलाने के लिए और उस इंसान के साथ जिस्मानी रिश्ता बनाने के लिए? क्या किसी के सपनों का राजकुमार कोई खूनी भी हो सकता है? हाँ, हो सकता है, क्योंकि तू मेरी मोहब्बत से जलती थी और तूने ही मेरे राजन के दिलो दिमाग में अपना कब्जा करके रखी थी। तू नहीं चाहती थी कि राजन कभी भी मेरा हो। सच तो ये है कि अगर तू मेरा दोस्त नहीं होती और लास्ट तक तू अगर मेरे रास्ते से नहीं हटती, तो मैं खुद ही किसी दिन तेरा खून कर देती। उफ, कैसी बुद्धि है तेरी। अब तो मैं पछता रही हूँ कि क्यों मैंने राजन को चाहा। वो तेरे लिए ही सही था। ये कुदरत का खेल भी निराला है। जो हरकत उसने मेरे साथ की, उसी हरकत को मैं सही नहीं मानती थी और इसी कारण मेरा मौत हो गया। जबकि यही हरकत अगर वो तेरे साथ करता तो तुझे जन्नत का सुख नसीब होता। शायद इसी को कहते हैं इंसान की किस्मत। अगर अच्छी हो तो मौज और बुरी हो तो मौत। मैं इन बातों को नहीं जानती। मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ कि मेरी मौत के कारण तू है और मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी। लेकिन मैं तो तेरे राजन को तड़पाना चाहती थी और उसका खून पीना चाहती थी। फिर तेरे संग रंगरलिया मनाते हुए मैं कैसे देख सकती थी? ओ, मतलब तूने अपना प्रतिशोध लेने के लिए मेरा खुशी छीन ली। मेरा प्यास अधूरा रह गया इससे। दो प्यार करने वालों को जब प्यार करने से रोका जाता है तो वो कितना बड़ा पाप होता है, तुझे मालूम है?
अरे यार, कम से कम इस बात को तो सोच कि वो एक खूनी है और पुलिस से भाग रहा है, और ऐसे इंसान के साथ तू कैसे संबंध बना सकती है? अगर मैं उसको माफ भी कर दूं तब भी कानून उसको माफ नहीं करेगा और उसको मौत की सजा मिलेगा ही। और क्या तू नहीं सोचती कि तेरा माता पिता क्या सोचेंगे? क्या वो राजी होते कभी ऐसे इंसान के साथ तेरा शादी करवाने के लिए? इतनी सी बात तुझे समझ क्यों नहीं आ रहा है? हाँ, मुझे तेरी बात समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि प्यार में कभी कभी इंसान पागल हो जाते हैं, और मैं भी उसके प्यार में पागल हूँ, और अभी भी हूँ। तुझे क्या मालूम है कि आज मैं अपने घर में बिल्कुल अकेली थी और राजन मेरे साथ था, और उसको अपना बनाने का बेहतरीन मौका मेरे पास था। तो तू पागल है और मुझे भी तू पागल कर देगी। सिर्फ एक बार मैं उसको अपना बना लेती, उसके बाद भले ही मुझको उसको छोड़ना पड़ता, मुझे अफसोस नहीं होता, लेकिन अपने इस अतिरिक्त प्यार के कारण मेरी आत्मा को कभी सुकून नहीं मिलेगा और मैं हमेशा भटकती रहूंगी। ओहो, अच्छा ठीक है, मैं कुछ समय के लिए तुझे जिंदा कर देती हूँ, क्योंकि तेरा शरीर अभी भी ठीक है। मेरे पास इतनी शक्ति है कि मैं राजन के आसपास के लोगों को कंट्रोल कर सकती हूँ, और इसीलिए राजन को डराने के लिए मैंने कुछ देर के लिए तेरे चेहरे पर अपना मुखौटा लगा लिया था, और इसी बीच उसने तुझ पर हमला कर दिया। सोनी, मैं उसको माफ नहीं कर सकती, और मैं उसे तरपा कर मारूंगी, लेकिन तेरी खुशी के लिए, एक दिन के लिए मैं तुझको जिंदा कर रही हूँ। मैं उस इंसान को तुझको सौंप रही हूँ। अब तू जा अपने शरीर में, और जिस तरह भी तेरे आत्मा को सुकून मिले वो कर, लेकिन सिर्फ सुबह तक तेरे पास समय है। उसके बाद राजन सिर्फ मेरा होगा। और हाँ, मरने से पहले तुझे इस बात का सबूत देना होगा कि तेरा हत्या राजन ने ही किया है, और अगर तू ये मेरे शर्त से एग्री करती है, मानती है, तभी मैं तेरे आत्मा को वापस तेरे शरीर में भेज दूंगी। बोल, क्या है तेरा फैसला? मुझे मंजूर है। अपनी मौत से पहले मैं राजन को पाना चाहती हूँ, उसके साथ सुहाग रात मनाना चाहती हूँ। बस यही मेरी आखिरी ख्वाहिश है, फिर मैं तृप्त हो जाऊंगी और मेरे आत्मा को भी मुक्ति मिल जाएगी। ओके, गुड बाय। अब से ठीक 1 मिनट बाद तेरी आत्मा तेरे जिस्म में होगी। ये बोलकर कमला की रूह अंतरिक्ष में विलीन हो गई। खून की प्यासी आत्मा, पार्ट 9। सोनी की लहूलुहान जिस्म को देखकर राजन पागल हो गया। ये क्या कर दिया मैंने? लेकिन मैंने तो कमला को मारा था, जबकि ये तो मेरी सोनी है। क्यों नहीं मुझे समझ में आया कि कमला तो मर चुकी है और किसी मरे हुए इंसान को मैं दोबारा कैसे मार सकता हूँ। मैंने कमला की आत्मा पर प्रहार किया, जबकि आत्मा को तो कोई मार ही नहीं सकता। मैंने गीता में और कहाँ कहाँ इस बात को पढ़ा भी है कि आत्मा तो हवा जैसी होती है, वो कहीं पर भी जा सकती है, और जिसे ना तलवार से काटा जा सकता है और ना आग से जलाया जा सकता है, क्योंकि आत्मा अमर है। पर अब मैं क्या करूं? अब तो मेरी सोनी भी नहीं रही इस दुनिया में। एक खून तो मैं पहले ही कर चुका हूं और पुलिस मेरे पीछे पड़ी है, और
ये दूसरा खून मैंने कर दिया। मैं भूखा प्यासा, निराश, परेशान, और ऐसे बुरे समय पर जब सोनी ने मुझे सहारा दिया, प्यार कर रही थी, मैंने कितना बड़ा अनर्थ कर डाला। मैंने तो सोचा था कि सोनी के गांव जाकर कुछ दिन शांति से रहूंगा, लेकिन अब तो ये रास्ता भी मेरे लिए बंद हो गया। सुबह तक सोनी के घर वाले आ जाएंगे, फिर क्या होगा, क्या करूं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है मुझे। राजन अपना सर पकड़कर बैठ गया और गहरी चिंता में डूब गया कि तभी उसके सामने सोनी सांस लेने लगी। ये देखकर वो हैरान हो गया कि कैसे मुर्दा शरीर में अचानक जान आ सकता है। फर्श पर चारों तरफ खून ही खून था। खून से सना हथौड़ा भी वहीं पर पड़ा हुआ था, लेकिन उसकी सांसें उसी टाइम पर चलने लगी थी। उसने जल्दी से उसके मुंह पर पानी दिया, फिर पूरे बदन को पानी से तर कर दिया। उसने देखा तब कि उसके हाथ पांव हिल रहे थे और फिर अचानक वो उठ बैठी। ओह राजन, मेरे सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा है, प्लीज मुझे अपने गोद में ले लो और मुझे थोड़ी सी शराब पीने दो। हाँ हाँ, अभी देता हूँ, राजन ने कहा और सोनी को अपनी गोदी में लिया और शराब की बोतल डाल दी। सोनी ने पूरी बोतल गटागट पी ली, फिर बोली, मैं तुझको बहुत अच्छी लगती हूँ ना। हाँ हाँ, तू मुझे बहुत पसंद है, राजन ने जल्दी में हकलाते हुए। तो इतना चुपचाप क्यों है और इतना घबराया हुआ क्यों है? मुझे प्यार करना। हाँ हाँ हाँ, राजन ने कहा और उसके गालों को चूमने लगा। फिर थोड़ी ही देर में सोनी ने कहा, मुझे इस तरह प्यार करना जैसे अपनी पत्नी को करते हैं कोई पति। ये क्या कह रही है तू? क्यों? इसमें हर्जी क्या है? और वैसे भी मुकम्मल प्यार तभी होता है ना जब दो प्यार करने वाले एक दूसरे के साथ एक हो जाते हैं, पति पत्नी का संबंध होता है। और अगर तू डर रहा है कि मैं कुंवारी हूँ तो ये ले, मैं तेरे नाम का खून अपनी मांग में भर लेती हूँ। और ये कहते हुए उसने फ्लोर से बिखरे हुए खून से अपनी मांग भर ली। फिर बोली, चल अब तो मेरी मांग में भी तेरे नाम का लाली है, अब मेरे को बेड पर ले चल और मेरे साथ सुहाग रात मना। राजन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा है, क्योंकि ये सब कुछ ही बहुत अजूबा जैसा लग रहा है। यद्यपि सोनी को जिंदा देखकर वो बहुत खुश था, लेकिन सोनी लगातार उसे कह रही थी कि उसे प्यार क्यों नहीं कर रहा है। उसके हाव भाव कुछ ऐसे थे जैसे वो बुरी तरह से तड़प रही है उसको पाने के लिए। लेकिन राजन को अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। फिर उसने सोचा कि शायद सोनी को बहुत दर्द हो रहा है और इसी कारण दिमाग में यही बात चल रहा होगा। और कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान प्यार की परिभाषा में अपना दर्द भूल जाता है। फर्श पर अभी भी खून बिखरा पड़ा था। उसे देखकर राजन ने कहा, सोनी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने तुझ पर बाढ़ कर दिया। मालूम नहीं कैसे मेरे हाथों से तेरे ऊपर हथौड़ा उठ गया। एक्चुअली मुझे तेरे जिस्म में कमला दिखने लगी और मैं उस कमला से नफरत करता हूँ और इसीलिए मैंने कमला के धोखे पर तुझ पर प्रहार कर दिया। सोनी प्लीज मुझे माफ कर दे। सोनी ने कहा, मैं तेरे प्यार के लिए तड़प रही हूँ और तू फालतू की बातों में टाइम पास कर रहा है। मेरे जिस्म में आग लगी हुई है और तू इस आग को बुझाने की जगह पर इस आग को और भी भड़का रहा है। इसलिए
ये मरने मारने का बात छोड़ दे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे बेड पर ले चल। और ये कहते हुए सोनी ने अपने पूरे शरीर का लोड उस पर दे दिया और उसके लबों को चूमने लगी। राजन, जो कुछ देर पहले तक खुद भी सोनी के साथ एंजॉय कर रहा था, लेकिन इस टाइम पर वो बहुत डरा हुआ था, जबकि सोनी इतनी गहरी चोट खाने के बाद भी बिल्कुल ठीक थी, नॉर्मल थी, और उसे देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि जैसे उसको दर्द हो रहा है। पूरे फर्श पर खून ही खून थे और इसीलिए उसे सब कुछ बड़ा अजीब लग रहा था। उसने एक बार फिर से सोनी से कहा, यार प्लीज़ सोनी, मुझे माफ़ कर दे तू, और अगर तुझे ज़्यादा चोट लगी है तो चल, मैं तुझे अस्पताल ले चलता हूँ। लेकिन सोनी ने फिर से वही कहा, मुझे कहीं नहीं जाना है, और मुझे अगर कहीं जाना है तो तेरी बाहों में जाना है, तुझे प्यार करना है, बहुत सारा प्यार। इसीलिए अब देर ना कर और जल्दी से बेड पर आ। यह कहते हुए वो राजन की शर्ट के बटनों को खोलने लगी, लेकिन राजन अभी भी नॉर्मल नहीं था। उसके चेहरे पर दहशत थी। उसे अभी भी उसके आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसके आंखों के सामने कमला का चेहरा नजर आ रहा था। आप लोग सुन रहे थे विजयकांत वर्मा जी का खून की प्यासी आत्मा।